प्रभु आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जिंदा परमेश्वर है, आपके समान कोई नहीं है प्रभु। इसलिए हम लोग आए हैं आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपका नाम को बजने के लिए, जिस नाम में शांति है प्रभु, जिस नाम में भलाई है, उस नाम यीशु नाम है। उस यीशु नाम को आज हम लोग ऊंचा उठाते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं। आइए प्रभु यीशु हमारे स्तुति में विराजिए, हमारे को प्रभु अपने मन में, हमारे मन मंदिर में प्रभु अपना पवित्र आत्मा से प्रभु भरिए प्रभु। आज सुबह में हम लोग आपको धन्यवाद देने आए प्रभु, जो कुछ आपने किया है हमारे जीवन में प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए हम लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, जो भलाई उसने हमारे जीवन में किया है। मेरे प्रियो, हम लोग भटके हुए थे, बंधन में थे, मगर प्रभु ने हमें आजाद किया है। जब हम विश्वास किए यीशु मेरा परमेश्वर है, वही हमारा प्रभु है, वो जिंदा है, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। मिलकर हम लोग गाएंगे, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा प्रभु है, आप ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे ऊपर उपकार किया है प्रभु। हम लायक नहीं थे प्रभु, मगर आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया प्रभु। आपको धन्यवाद यीशु, आपको धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ही हमारा प्रभु है, आप ही हमारा परमेश्वर है प्रभु। आपके बिना प्रभु हमारे जीवन में कोई उद्धार नहीं है प्रभु, शांति नहीं है प्रभु। केवल आप ही हमारा उद्धार है, केवल आप ही हमारा छुटकारा है प्रभु। धन्य प्रभु यीशु आपका नाम, धन्य प्रभु यीशु आपका नाम। तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु है
को बंद करें हमारे साथ मिलकर बोलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरा जिंदा परमेश्वर है। संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है। जब हम अपनी आवाज उठाते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते। आप हमारा धन नहीं चाहते हैं प्रभु, कोई वस्तु हम आपको दे नहीं सकते हैं क्योंकि सब तो आपका है प्रभु। आप केवल हमारा धन्यवाद से प्रसन्न होते हैं और आज हम आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी और आधुनिक नाम वाराणसी नगर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरी कहानी एक नास्तिक के तौर पर शुरू हुई जब मैंने होश संभाला। मैं ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता था, परंतु इस ईश्वर जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने मेरे जीवन में प्रवेश किया और उस ईश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। आज हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को इस दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं में उसके पीछे चलते, उसकी आराधना करते हुए देखते हैं। और यह प्रश्न उठता है, यीशु मसीह वास्तव में कौन थे? उसने कौन से धर्म की स्थापना की? उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? इस दुनिया में आकर उन्होंने क्या बताया परमेश्वर के बारे? क्या वास्तव में यीशु नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया भी था, या यह कि एक काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी है? अगर यीशु मसीह के बारे में जानना है तो हमें यीशु मसीह से ही सुनना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं, उसको जानने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को हम लोगों को देखना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये दुनिया जिसको हम देख रहे हैं, ये नदी, ये नाले, ये पहाड़, ये पर्वत, ये पक्षी, ये जानवर और विभिन्न संस्कृति, विभिन्न प्रकार, विभिन्न भाषा के लोग जो समस्त दुनिया में पाए जाते हैं, ये आए कहां से? बाइबल जो कि मसीहियों का पवित्र शास्त्र है, उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करती है और बताती है एक पवित्र परमेश्वर ने एक सुंदर और पवित्र सृष्टि और मानव की रचना की। और मानव परमेश्वर की सृष्टि का चरम बिंदु था। परमेश्वर ने 6 दिन तक विभिन्न चीजों की रचना की और अंत में परमेश्वर ने मानव को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने मानव को एक उद्देश्य के संग बनाया, और वो उद्देश्य था कि वो परमेश्वर की महिमा करेगा, वो जीवित परमेश्वर की महिमा करेगा। वो परम प्रधान परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जो आत्मा है, उसको उसकी महिमा वो करेगा। परंतु बाइबल जो कि पवित्र शास्त्र है, वो ये बताती है मानव पाप में गिर गया, और मानव के पाप में गिरने से परमेश्वर से उसका अलगाव हो गया। और परमेश्वर से अलगाव होने के कारण परमेश्वर और मानव के बीच में जो दूरी आ गया, उसको पाटने के लिए परमेश्वर निरंतर कोशिश करने लगा, क्योंकि परमेश्वर मानव को अपनी संगति में रहने के लिए बनाया था। और परमेश्वर की सृष्टि का उद्देश्य था कि परमेश्वर मानव के संग संगति करे। और जब मानव परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार से अपने वचन के द्वारा मानव को अपने पास वापस लाने के लिए वो कोशिश करता रहा। और बाइबल बताती है मनुष्य परमेश्वर का ही शत्रु हो गया। मनुष्य ने जीवित परमेश्वर की आराधना करना छोड़ करके अपने इस दुनिया की जो दिखाई देने वाली नाशवान चीजों की आराधना करना वो शुरू कर दिया। और परमेश्वर उस अलगाव को दूर करने के लिए, मानव के संग फिर से संगति बनाने के लिए, वो स्वयं यीशु मसीह के रूप में देह धारण करके इस दुनिया में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पवित्र शास्त्र के एक पुस्तक का नाम है, और उस पुस्तक के पहले अध्याय और पहले पद में यह लिखा हुआ है, आदि में वचन था,
वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में लिखा है, वही वचन देह को धारण करके इस दुनिया में आ गया। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म बैतलहम में, जो आज इस्राएल देश में पाया जाता है, और यीशु मसीह उस देश में उस समय जन्म लेकर के इस दुनिया में वो 33 वर्ष तक रहे। यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? यीशु मसीह वास्तव में आया कि नहीं? कोई भी उस समय का इतिहासकार इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु नाम का व्यक्ति इस दुनिया में आया। उसे पुन्तुस पिलातुस के राज्य काल में क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने 33 साल तक वो अपना जीवन यापन और अपने उपदेशों को इस्राएल देश में घूम घूम कर यहूदिया में करता रहा। यीशु मसीह अपने बारे में क्या दावा किए? यीशु मसीह ने यह कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा। यीशु मसीह ने यह कहा, मैं और परमेश्वर एक हूं। यीशु मसीह के एक चेले ने यीशु मसीह से एक बार यह पूछा, हमें पिता दिखाइए, हम परमेश्वर को देखना चाहते। वास्तव में परमेश्वर है कौन? क्योंकि मनुष्य देखकर विश्वास करना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। और यीशु मसीह अपने बारे में यह कहे, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। जो दावा यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में किया वो क्रांतिकारी दावा था। आज तक किसी मनुष्य ने इस प्रकार का दावा कभी नहीं किया। उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। उसने कहा, मेरे पास जीवन का जल है और यदि तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो तुम्हारे अंदर जीवन का जल प्रवेश करेगा और तुम्हारे अंदर से नदियां उमड़ने लगेगी। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, अपना प्राण देने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, मैं ही वो मसीहा हूं जिसका भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं ने 700 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले किया था। यीशु मसीह ने अपने बारे में यह भी कहा कि मैं न्याय करने आने वाला हूं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में आया था किसी धर्म को स्थापित करने नहीं। यीशु मसीह इस दुनिया में आया था किसी नए पंथ को स्थापित करने नहीं। यीशु मसीह इस दुनिया में आया था यह बताने के लिए कि एक जीवित परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ, समस्त मानव के साथ संबंध बनाना चाहता है। और उस संबंध बनाने के लिए पाप के खाई को हटाना जरूरी था। और बाइबल बताती है, और अन्य लोग भी, सारे संस्कृतियों में यह विश्वास पाया जाता है, बिना लहू का उद्धार नहीं है। जानवरों का बलिदान चढ़ाया जाता रहा वर्षों तक, हजारों वर्षों तक मानव के द्वारा, ताकि परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सके, पाप को हटाया जा सके। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने अपना जान कलवरी क्रूस पर दिया और उस कलवरी क्रूस से उसने प्रार्थना किया, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरा ताकि आप और हमारा पाप क्षमा हो जाए। आप पूछेंगे, हम तो पापी हैं नहीं, हम तो नौकरी करते हैं, हमारे पास अच्छा घर है, मेरे पास बच्चे हैं, सब कुछ है। बाइबल ये बताती है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं वो परमेश्वर के संग संगति कर नहीं पाएंगे। परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग यीशु मसीह है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यीशु मसीह ने स्वयं कहा, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह ने शुरू क्या किया? यीशु मसीह आया और उसके प्रवचन में एक प्रमुख बात थी, और वो बात ये थी, परमेश्वर का राज्य आ गया। कोई धर्म नहीं आया है, कोई नया रीति रिवाज लेकर नहीं आए हैं, परंतु परमेश्वर का राज्य लेकर आए हैं। क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज है परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का प्रकाश। जब हमारे जीवन में परमेश्वर आता है तो परमेश्वरीय शांति का हम लोग अनुभव करते हैं। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु मसीह जिस चीज को लेकर इस दुनिया में आया था, यदि आप उसको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, यीशु मसीह तैयार है हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए। परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था इस्राएल में, घूम घूम कर गरीब लोग, परेशान लोग, असहाय लोग, बीमार लोग उसके पीछे आते थे, और लिखा है वो रोगों को चंगा करता था। केवल रोगों को चंगा नहीं करता था, दुष्ट आत्माओं को वो निकालता था। बहुत सारे चमत्कार यीशु मसीह ने किए, परंतु सबसे बड़ा चमत्कार जो यीशु मसीह करने आया था वो है दिल का चमत्कार। वो ये बताने आया था कि इसमें रोग लगा हुआ है,
इसमें अंधकार पाया जाता है। मानव जाति ने परमेश्वर को छोड़ दिया, मानव जाति ने परमेश्वर से अलग होकर के स्वयं के लिए वो जीने लग गया है, और यही हमारे व्याकुलता का कारण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति, 27 पद में, मैं अब तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं। हमें शांति की जरूरत है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अशांत न होता हो, पर यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं ताकि तुम शांति पाओ, तुम परमेश्वर का राज्य को पाओ। और यदि आपकी परिस्थिति आज चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपके सामने एक मार्ग को रखना चाहता हूं, और यीशु मसीह, जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, लक्ष्यहीन जीवन को लक्ष्य मिल गया, मकसदहीन जीवन को मकसद मिल गया, आनंदहीन जीवन को आनंद मिल गया, आशाहीन जीवन को आशा मिल गया। वो आपके लिए भी आशा देने के लिए तत्पर है। उसका वायदा है, जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसका पाप क्षमा हो जाता है। आप बोलेंगे, मैं पापी नहीं हूं। बाइबल बताती है, सबके सब पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और आज परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम अपने पापों को माने। बाइबल बताती है, यदि हम अपने पापों को मानेंगे, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारे अपराधों को वो क्षमा करता है। अपना राज्य, अपना आनंद, अपनी शांति वो हमारे जीवन में भेजना चाहता है। यदि आज हम उसको कहेंगे, सच्चे हृदय से पुकारेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में और हमारे अंदर वो प्रवेश करेगी। जीवन एक बहुमूल्य उपहार है ईश्वर का मानव को, और परमेश्वर की इच्छा यह है, मानव इस जीवन को बहुत आयत से जिए, उसके आनंद को, उसकी शांति को, जो ईश्वरीय शांति है, ईश्वरीय आनंद है, उसको अनुभव करे। और आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके सामने ये अवसर है कि उस यीशु को अपने जीवन में आप स्वीकार करें, उस यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार करें और कहें, यीशु, यदि आप सचमुच परमेश्वर है, मेरे जीवन में आइए, मुझे उजियाला की जरूरत है। यीशु मसीह केवल क्रूस पर अपना जान नहीं दिए। यीशु मसीह को जब क्रूस से उतार लिया गया और कब्र में डाल दिया गया, लिखा है तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हो गए। और यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधन को तोड़ा, जो सबसे बड़ा समस्या है आज मानव का। मानव जिससे सबसे ज्यादा भयभीत होता है वो है मृत्यु। और यीशु मसीह मृत्यु के समस्या का समाधान करने इस दुनिया में आया था। यीशु मसीह ने कहा, अब मृत्यु पर जय पा लिया गया है, अब मौत का डर नहीं है, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर गया है। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन मिलने का भविष्य की बात नहीं है, अनंत जीवन आज और अभी और इस समय, जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, आपको अनंत जीवन यीशु मसीह देता है। और आज इस घड़ी में जब परमेश्वर का वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। एक बड़े धर्म गुरु यीशु मसीह के पास आए रात्रि में और उसने पूछा, क्या करें परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए? यीशु मसीह ने कहा, एक ही काम है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, और वो है परमेश्वर को अपने हृदय में आने दो। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का जो साधन है वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह जब इस दुनिया से जाने वाले थे, अपने चेलों को बताया, मैं सहायक भेजूंगा और जब पवित्र आत्मा आएगा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यानी यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में आपके साथ और मेरे साथ आकर रहने लगते। परमेश्वर और मेरी और आपकी संगति हो जाती जब यीशु मसीह में हम विश्वास करते, क्योंकि यीशु मसीह के खून में हमारे लिए छुटकारा पाया जाता है, हमारा पाप का क्षमा पाया जाता है। तो आप कहेंगे क्या केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर के अनंत राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं? बाइबल ऐसा ही बताती है, और कोई उपाय नहीं है। जब यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पाप के लिए क्रूस पर मरा और उसके लहू बहाने से आपका सारा पाप यीशु मसीह के ऊपर चला गया और हमको निर्दोष ठहरा दिया गया। बाइबल बताती है हम धर्मी ठहरा दिए गए और हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है।
किस पर विश्वास से? यीशु मसीह पर विश्वास से। हमारा उद्धार कर्म से नहीं हुआ है, हमने कुछ दे करके, किसी जगह पर जाकर, किसी व्यक्ति से मिलकर हमने छुटकारा नहीं पाया। हमने छुटकारा पाया है जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। और आज वो विश्वास आपके घर में, मेरे घर में, जहां कहीं भी हम हैं, उद्धार वहीं मिल सकता है। बाइबल बताती है हमें सेंत में उद्धार मिला है, यानी मुफ्त में उद्धार मिला है, घर बैठे उद्धार मिला है। जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करते हैं और बोलते हैं यीशु मसीह आप आइए मेरे जीवन में। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को कहा यीशु मसीह आप आइए मेरे जीवन में, यदि आप वास्तव में परमेश्वर हैं, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन को उसने बदल दिया, अपना प्रचारक उसने बना दिया, क्योंकि उसने अपने चेलों को यह बताया था कि जाओ सारी दुनिया में और सभी लोगों को यह सुसमाचार सुनाओ। ये सुसमाचार है क्योंकि ये छुटकारे का समाचार है, ये सुसमाचार है क्योंकि ये बंधन टूटने का सुसमाचार है, ये सुसमाचार है क्योंकि ये मृत्यु के बंधन को तोड़ने का सुसमाचार है, ये सुसमाचार है क्योंकि ये परमेश्वर से के संग संगति करने का सुसमाचार है। यीशु मसीह ये भी कह करके मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूं आज, यदि आप उस यीशु मसीह को जो परमेश्वर का राज्य को लेकर आया था इस दुनिया में, अपने जीवन में आने देना चाहते हैं, आप ईश्वरीय शांति का अनुभव करेंगे, आप ईश्वरीय आनंद का अनुभव करेंगे। आप कहेंगे ये कैसे होगा? ये विश्वास से होगा। कैसे मैं अनुभव करूंगा? ये अनुभव के बाद आपको मालूम चलेगा। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप खरीद सकते हैं, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा चीज है, विश्वास से आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। विश्वास के द्वारा छुटकारा होता है। क्या चीज से छुटकारा चाहिए? पाप के बंधनों से छुटकारा चाहिए। हमारा आंतरिक स्वभाव, हमारा मन जो संसार के, टेढ़ी जाति के इस वातावरण में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें समस्त दुनिया पाई जा रही है, इस महामारी और इस पाप का जो काला बादल छाया हुआ है, एक रोशनी है मेरे प्रियो जो आकर ये बोला जीवन की ज्योति मैं हूं। और वो जीवन की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। उसको छोड़कर कहीं प्रकाश है नहीं। और जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में आने देते हैं, सच्चा ज्योति हमारे जीवन में आता है, हमारे हृदय से अंधकार निकलता है और परमेश्वर का रोशनी हमारे मन, मस्तिष्क और दिमाग में भर जाता है। यदि आप यीशु मसीह को अवसर देना चाहते हैं अपने जीवन में आने का, तो बस एक कार्य करना है। आज अपने हृदय को खोलिए। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और केवल अपने मुंह से बोलना है, मैं स्वीकार करता हूं यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो उद्धार देता है। वही परमेश्वर का पुत्र है, वही मसीहा है, वही अभिषिक्त जन है जो परमेश्वर को प्रकट कर दिया आकर के इस दुनिया में। कोई व्यक्ति ने ये नहीं कहा अपने बारे में जिसने मुझको देखा है उसने परमेश्वर को देखा है, परंतु यीशु मसीह बार बार इस बात को कह रहे थे, जिसने मुझको देखा है उसने परमेश्वर को देखा। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है और यीशु मसीह ही मार्ग है। क्या आप उस मार्ग को अपनाना चाहते हैं? वही द्वार है परमेश्वर के पास पहुंचने का। क्या उस द्वार से आप प्रवेश करना चाहते हैं? यीशु मसीह में सत्य नहीं, यीशु मसीह स्वयं सत्य है, वो पूर्ण सत्य है। और यीशु मसीह अपने बारे में इस बात को कहते, जो मुझको जान जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि किसी भी प्रकार का बंधन आपके जीवन में है, आपके पास एक उपाय है, वो यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दे और बोले यीशु मेरे बंधन को आप तोड़ दीजिए। चिंता का बंधन, पारिवारिक समस्या का बंधन या किसी भी प्रकार का बंधन जो आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारे किसी भी चीज को नहीं बदलता है, वो हमारे मन को बदलता है। वचन में लिखा हुआ है, क्या करें हम परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए, क्या करें हम परमेश्वर को जानने के लिए? मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है परमेश्वर की ओर मुड़ो। पहला कदम है परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर आपकी जरूरत है हमें। और यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं क्योंकि वही मार्ग है। उसके लहू बहाने से मेरे लिए परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग खुल गया, उसको पिता कहने का मार्ग खुल गया। मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर तुम्हें पाप क्षमा देने के लिए तैयार है। जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल गया है। ये बाइबल बताती है यदि यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे परमेश्वर का संतान हम हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
है। जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, बाइबल बताती है हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, हमारा परमेश्वर से कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए वो आया, क्रूस पर मरा ताकि हमारा परमेश्वर से मेल करा दे, हमारा परमेश्वर के साथ वो संगति करा दे। आइए इस समय मेरे पीछे दोहराइए, यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस यीशु मसीह को जिसने अपने बारे में बहुत अद्भुत दावे किए, इस यीशु मसीह को एक मौका आप अपने जीवन में देना चाहते हैं, तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइएगा। अपनी आंख को बंद कर लीजिए और मेरे पीछे बोलिएगा, इस समय यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश करेगा यदि आप विश्वास से मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में आता हूं। आज आपने मुझे चुना है और इस दुनिया में भेजा है, और आपने मेरे लिए योजना बनाई। आज तक मैं आपसे दूर था, परंतु आज अपना जीवन आपके हाथ में सौंप रहा हूं। मैं मन फिरा रहा हूं प्रभु, बुरे बातों से, बुरी चीजों से, बुरी संगति से, और मैं आपके पास इस समय आ रहा हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विश्वास कर रहा हूं आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना जान दिया, आप गाड़े गए और आप तीसरे दिन जिंदा हो गए, और एक दिन आप इस दुनिया में न्याय करने के लिए आने वाले हैं। प्रभु मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में प्रवेश करिए ताकि उस न्याय से मैं बच सकूं जो दंड समस्त मानव जाति पर आ रहा है। मैं आपका संतान बनना चाहता हूं परम ईश्वर, और आज मैंने सुना बिना यीशु मसीह के परमेश्वर के संग हम संगति कर नहीं पाएंगे। इसलिए आज यीशु मसीह के नाम से मैं आ रहा हूं। मैं विश्वास कर रहा हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए अपना खून बहाया, यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, यीशु मसीह के खून बहाने से मेरा छुटकारा हो गया। अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भरिए, अपनी दिव्य शांति से मुझे भरिए, अपने दिव्य प्रकाश से मुझे भरिए, और अपनी योजना को मेरे जीवन में आप प्रकट कीजिए। यह प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। यदि आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है तो यीशु मसीह आपके दिल में है, यीशु मसीह आपके दिल में प्रवेश कर गया है। जब आपने मन से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया, वो परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है आपके हृदय में प्रवेश कर गया है। अनंत जीवन अभी आपके लिए शुरू हो गया है। परमेश्वर की संगति अभी इस समय आपके साथ शुरू हो गई है। प्रतिदिन इस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना पड़ेगा। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ करें, परमेश्वर को बोले, प्रभु अपने वचन से आप मुझे प्रकट कीजिए अपनी इच्छाओं को। प्रभु प्रतिदिन अपने वचन से आपको मार्ग निर्देश आपका करेगा। प्रार्थना करिए, और प्रार्थना का अर्थ होता है परमेश्वर से बातचीत कीजिए, अपनी समस्याओं को उसके सामने लाकर रखिए, अपनी चिंताओं को, और बोलिए, प्रभु अपना चमत्कार मेरे जीवन में दिखाइए। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र पढ़ें। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं है, आप कहीं से भी आप उसको उपाय करें और प्रतिदिन आप उसको पढ़ें और प्रतिदिन प्रार्थना करें। इस परमेश्वर के साथ संगति करना पड़ेगा। ये परमेश्वर किसी जगह पर नहीं है, ये परमेश्वर आपके संग, आपके घर पर रहना चाहता है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का कृपा आप पर हो, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, परमेश्वर की संगति में आप बढ़ें, ईश्वरीय स्वभाव में आप बढ़ें, और परमेश्वर के नाम को आप इस दुनिया में दूसरे लोगों के ऊपर प्रकट करने पाए जो अभी तक जीवते और सच्चे ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद।
प्रभु की आशीष आपको मिले। नमस्कार।